नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग सुनने वाले हैं यानी एक मोर और मोरनी की कहानी। दोस्तों, मोर और मोरनी की कहानी आप पूरा सुनते हैं तो आपके घर में कभी भी मार झगड़ा नहीं होगा और सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आखिर मोर और मोरनी की कहानी में क्या है खास जो कि हम सभी को सुनना चाहिए, इसलिए आप लोग अंत तक कहानी को जरूर सुनें। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करें। उससे पहले जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक मोर और मोरनी के जोड़ा रहा करते थे। दोस्तों, मोर और मोरनी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। एक दिन की बात है, शाम को मोर और मोरनी बैठकर बात कर रहे थे। तभी मोरनी कहती है कि हे पियाजी, यहाँ से हम लोग दूसरे जगह चलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा मन नहीं लग रहा है। तभी मोर कहता है कि अगर हम दूसरे जगह जाते हैं जहाँ पर हमारे बिरादरी के लोग रहते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को दिक्कत होगा क्योंकि उनसे मार झगड़ा होगा और ज़िंदगी काफ़ी उदास लगने लगेगी। यहीं पर हमारे बिरादरी के लोग नहीं हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तभी दोस्तों वो मोरनी जिद करने लगती है। तब मोर कहता है ठीक है, तुम जिद कर रही हो तो चलो हम लोग यहाँ से एक पूर्व दिशा में बहुत बड़ा जंगल है, उसी जंगल में बहुत सारा मोर और मोरनी रहते हैं, वहीं पर हम लोग चलेंगे और वहीं पर अपना ज़िंदगी जिएंगे। दोस्तों, अगले दिन सुबह होते ही उस जंगल के लिए वो लोग रवाना हो जाते हैं। वह जंगल जिस राज्य में पड़ता था उस राज्य का राजा काफ़ी चालाक था। वो कराव शास्त्र का पढ़ाई किया था, यानी कराव शास्त्र का मतलब होता है पक्षी जानवर जीव जंतु की भाषा समझता था। दोस्तों, उसके राज्य में अब मोर और मोरनी आकर खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा को काफ़ी तेज भूख लगी थी। राजा अपने पत्नी से बोलता है कि सुनती हो, तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ। तभी रानी जाती है और 36 प्रकार का व्यंजन बनाकर राजा के लिए लेकर आती है। जैसे ही रानी खाना दे रही थी राजा को, थाली में से एक चावल का टुकड़ा गिर जाता है और एक चींटी आती है, उस टुकड़े को लेकर चल देती है खाने के लिए। तभी उसके पीछे से एक चींटा आता है और कहता है जाओ, ये टुकड़ा मुझे तुम दे दो और दूसरा टुकड़ा लेकर आओ। तभी चींटी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाकर लाओ। दोस्तों, उसके बाद चींटा का नज़र राजा पर पड़ता है और चींटा कहता है कि हमारी सारी बात राजा समझ रहा है। तभी दोस्तों चींटी कहती है कि अगर हमारी बात राजा समझ रहा है, अगर इस बात को किसी से कहेगा राजा तो वो पत्थर का बन जाएगा। दोस्तों, उधर रानी थी जो कि राजा को खाना देकर फिर रसोई में चली जाती है। चींटी की बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी रानी सोचती है कि आखिरकार राजा को क्या हो गया कि इतने जोर से हंसने लगे। तभी रानी आती है और राजा से पूछती है कि आप क्यों इतना जोर से हंस रहे हैं। तभी राजा कहते हैं कि इसी तरह मैं हंस रहा हूँ। तभी दोस्तों रानी जिद करने लगती है और कहती है कि कोई बात नहीं होगा तो आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं। तभी राजा कहते हैं कि वो ऐसा बात है, मैं तुमसे बताता हूँ तो तुम्हें बहुत बड़ा क्षति हो जाएगा। तभी रानी जिद करने लगती है, कहती है तब तो मैं उस बात को ज़रूर सुनूंगी, जब तक आप नहीं बताएंगे मैं नहीं जाऊंगी। दोस्तों, राजा कहते हैं कि मैं उस बात को तुम्हारे साथ शेयर करना नहीं चाहता हूं क्योंकि उसमें हमारा बहुत बड़ा क्षति हो जाएगा। रानी बात नहीं मानती है, कहती है कि अगर आप हमें बात नहीं बताते हैं तो मैं आपसे रूठ जाऊंगी और आपसे बोलूंगी भी नहीं। राजा कहते हैं ठीक है, ये बात मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा। जंगल में चलेंगे हम लोग, वहीं पर आपके साथ मैं इस बात को शेयर करूंगा। दोस्तों, वहाँ से यानी कहे तो रानी चली जाती है और अगले दिन सुबह होते ही वो लोग एक रिक्शा पर बैठ जाते हैं और जंगल की ओर चल देते हैं। जैसे ही दोस्तों जंगल में वो लोग जा रहे थे, राजा ने बात कहना शुरू किया कि जैसे ही कल तुम खाना लाकर मुझको दी, उसी थाली में से एक चावल का टुकड़ा गिर गया। एक चींटी आई और उस चावल के टुकड़े को लेकर यानी जा रही थी। तभी चींटा आता है और कहता है कि तुम जाओ दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। दोस्तों, तब तक चींटा का नज़र मेरे ऊपर पड़ जाता है। तभी चींटा कहता है कि राजा हमारी सभी बातों को समझ रहा है, तुम जाओ नहीं तो तुम्हें मार देगा। तभी चींटी श्राप दे देती है कि अगर राजा इस बात को किसी के साथ शेयर करता है तो वो पत्थर का बन जाएगा। दोस्तों, जैसे ही बात संपूर्ण होता है, राजा पुनः पत्थर का बन जाता है और दोस्तों रानी देखकर विलाप करने लगती है और वहीं पर रानी रोने लगती है। दोस्तों, उस जंगल में रानी रोने लगती है जिस जंगल में मोर और मोरनी के जोड़ा रहा करते थे। दोस्तों, उसी वक्त मोर आता है और रानी से पूछता है कि हे रानी, आपके साथ क्या हुआ है कि आप इतना विलाप कर रही है। रानी अपना पूरा कहानी उस मोर को सुना देती है।
जैसे ही मोर को कहानी सुनाती है रानी, वो भी पत्थर के बन जाती है। दोस्तों अब जैसे ही मोर कहानी को सुन लेता है, वो भी चिंतित हो जाता है कि अगर मैं इस कहानी को किसी के साथ शेयर करता हूँ तो मैं भी पत्थर का बन जाऊंगा। दोस्तों मोर उदास होकर घर आता है तो मोरनी देखती है तो कहती है कि आप इतना उदास क्यों हैं। तभी दोस्तों वो सारा कहानी और किस्सा बता देता है। इस बात को लेकर मोर और मोरनी निर्णय निकालते हैं कि हम लोग किसी भी चींटी और चींटा को नहीं छोड़ेंगे, मारकर खा जाएंगे। दोस्तों उसी दिन से मोर और मोरनी एक एक चींटी और चींटा को मारकर खा जा रहे थे। कोई भी चींटी और चींटा उधर दिखाई देता जंगल में, वो लोग मारकर खा जाते। अब दोस्तों यानी कहे तो चींटियों में हाहाकार मच गया कि हम लोग का जीवन यानी अकाल हो गया है, अब हम लोग धरती पर जी नहीं पाएंगे। दोस्तों चींटियाँ भगवान की प्रार्थना करने लगी। तभी भगवान प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या विपत्ति आया है कि तुम लोग मुझे याद किए हो। तभी चींटियाँ अपना पूरा कहानी सुना देती है। भगवान कहते हैं ठीक है, हम मोर को जाकर समझा देंगे, वो ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद चींटियाँ कहती है ठीक है प्रभु, आप जाकर मोर को समझा दीजिएगा, परंतु एक काम मेरा कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को पेट में आप एक गांठ दे दीजिए जिससे कि हम लोगों को भूख ना लगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि चींटी के पेट में गांठ रहता है। तभी दोस्तों भगवान फिर मोर के पास जाते हैं और समझा देते हैं कि तुम लोग चींटी को मारकर मत खाओ, क्योंकि तुम लोग के ऊपर वो श्राप नहीं पड़ेगा। तभी दोस्तों मोर और मोरनी समझ जाते हैं और उसके बाद वो लोग चींटी को मारना छोड़ देते हैं। उसके बाद वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं। एक दिन की बात है, मोर ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी, उसी में नाच रहा था। तभी दोस्तों मोरनी देखती है कि मोर आज इतना प्रसन्न क्यों है। तभी मोरनी कहती है कि तुम इतना आज प्रसन्न क्यों हो। तभी मोर कहता है कि मैं आज भगवान को प्रसन्न करूंगा और भगवान हमारे पास आएंगे तो उनसे मैं कुछ वरदान मांगूंगा। दोस्तों मोर तब तक नाचता रहा जब तक भगवान प्रसन्न होकर उसके पास नहीं आ जाते। भगवान आते हैं और मोर से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे नाच से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। तभी मोर कहता है कि हे भगवान, आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मैं बहुत सुंदर दिखाई दूँ। तभी भगवान कहते हैं ठीक है, जब भी तुम बारिश होगा तभी नाचोगे तो सभी लोग तुमको देखेंगे और तुम्हारी पंख को लोग पूजा करेंगे। दोस्तों यह बात सुनकर मोर काफ़ी खुश हो जाता है और मोरनी को भी यह बात बता देता है। तभी फिर मोर कहता है कि हम लोग उसी जंगल में चलेंगे जिस जंगल में पहले थे। दोस्तों यानी मोर को समझ आ जाता है कि यहाँ पर हमारी बिरादरी के बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ पर हम लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से हम लोग आकर यानी एक राजा और रानी के पीछे फंस गए थे, हमारा जीवन भी कष्ट में आ गया था। इसीलिए अगर हम लोग वहाँ पर रहते तो हमारे साथ ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। दोस्तों मोरनी आखिरकार समझ जाती है और मोर के साथ पुनः उसी जंगल में चले जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही सीख देती है कि कभी भी आप अगर अकेले संघर्ष कर रहे हैं या कहीं पर रह रहे हैं तो आप उतावलेपन और बेचैन ना हो अपने बिरादरी के लोगों के साथ रहने के लिए, क्योंकि दोस्तों अकेले में ही इंसान मजबूत होता है और उसके काम करने की शक्ति डेवलप करती है, जिससे कि वो कुछ बड़ा करता है। इसीलिए दोस्तों कभी भी अकेले से घबराइए मत, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी में जो भी होता है उसे अकेला ही करना होता है। जैसे कि आपने जन्म लिया है तो अकेले ही आए हैं, अगर आपकी मृत्यु होगी तो आप अकेले ही जाएंगे, अगर आपकी शादी होगी तो अकेले ही जाएंगे। दोस्तों आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आएगा तो अकेले ही आएगा। तो दोस्तों ज़िंदगी का कुछ जो कि महत्वपूर्ण काम है वो आपको अकेले ही करना है। तो फिर दोस्तों आप क्यों झंझट में पड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।